दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2022 के बारे में कि इस भर्ती के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं, आयु सीमा एवं आयु सीमा में कितनी छूट मिलती है, परीक्षा पैटर्न एवं चयन प्रक्रिया आपकी क्या होगी, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, कट ऑफ कितना जाता है और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो सैलरी कितनी मिलेगी। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, पूरा वीडियो देखना। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी का जो पद होता है बहुत ही शानदार पद होता है। इसकी तुलना लगभग आप पीसीएस लेवल के एक अधिकारी से कर सकते हैं, क्योंकि जो खंड शिक्षा अधिकारी का पद होता है इसमें आपको एक गाड़ी मिलती है और गाड़ी से जब आप किसी विद्यालय की चेकिंग में जाते हैं तो जो सम्मान मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो एक अच्छा पद है और सैलरी भी पहले काफ़ी कम मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर सैलरी है जो अच्छी खासी मिलने लगी है। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल्स को कवर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले वैकेंसी को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पिछली जो वैकेंसी आई थी करीब 309 पदों पर वैकेंसी आई थी और इस बार जो वैकेंसी आनी है उसमें पदों की संख्या पहले की अपेक्षा काफ़ी कम रहेगी। जहाँ तक मुझे लगता है 150 से 200 के आसपास या मैक्सिमम 250 के आसपास इसमें पद हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बात करें इसमें कैंडिडेट्स की, तो कैंडिडेट इसमें बहुत ज़्यादा आवेदन करते हैं। लगभग मुझे लगता है 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। अगर आप पर पोस्ट यहाँ पर कंपटीशन निकालें तो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पद अच्छा है, सैलरी अच्छी मिलेगी, सम्मान अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर मेहनत भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल जरूर होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन को लेकर के, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो देखिए वे सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन किया हुआ है, यानी बीएड किया हुआ है, या फिर आपके पास अगर बीएड नहीं है और आप एलटी डिप्लोमा धारक हैं तब भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर बीएड और एलटी ही मांगा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग अगर इसमें एज वगैरह को लेकर के, तो यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया है मिनिमम 21 ईयर्स होता है इसमें। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पर 40 ईयर्स होता है। बाकी अदर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलती है। जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके तहत आपको छूट भी मिलेगी। अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ग्रुप सी के अंतर्गत वैकेंसी आती है और यहाँ पर जो पे स्केल होता है 9300 लेकर के 34,800 रुपये होता है। अगर बात करें ग्रेड पे की तो ग्रेड पे 4800 होता है। ग्रेड पे का मतलब होता है, ये ग्रेड पे उन भर्तियों में होता है जो कि आप लोग जानते हैं। अगर शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं तो जो पीजीटी यानी प्रवक्ता का ग्रेड पे होता है, जीआईसी लेक्चरर का ग्रेड पे होता है, सेम ग्रेड पे यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी का होता है। ठीक है, अगर आज के टाइम पर बात करें तो यहाँ मान लीजिए कि 65,000 से ज़्यादा ही आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर बनेगी और जिस समय आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे करंट में अभी 34% डीए मिल रहा है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 65 के आसपास सैलरी आपकी बनेगी जा करके। और इसमें जब ज्वाइनिंग होगी, सपोज करो 6 महीने बाद ज्वाइनिंग होती है, साल भर बाद ज्वाइनिंग होती है, तब तक सैलरी आपकी उसमें कम से कम 2 से 3 हज़ार का इजाफा और हो चुका होगा। तो सैलरी अच्छी खासी मिलती है, साथ में जो सुविधाएं होती हैं वो भी मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके परीक्षा पैटर्न को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, एक तरीके से 2 आपके एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम होगा प्री और दूसरा एग्ज़ाम होगा मेंस। प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। प्री एग्ज़ाम जो होता है केवल क्वालिफाइंग होता है, इसको आपको पास करना ज़रूरी है। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप मेंस में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो मेंस के आधार पर ही बनेगी। फाइनल मेरिट में प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, कितने नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर देखिए प्री एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। प्री एग्ज़ाम जो होगा आपका प्रीलिम्स
उसमें आपका एक पेपर होता है जीएस आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा आपका। टोटल जो पेपर होगा मतलब प्री का, उसमें आपके 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन में जो मार्क्स होगा वो करीब 300 नंबर का आपका पूर्णांक होगा इसमें, और 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। 120 जो क्वेश्चंस आएंगे उनके टॉपिक पहले से डिसाइड रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा जीएस के अंतर्गत। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन द इंडिया कंटेक्स्ट, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज, जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ यूपी। इसके अलावा आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो होती है 10th लेवल तक की, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पर डिसाइड है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे आपका पेपर हो जाता है तो 300 नंबर के हिसाब से प्री आपका कॉपी चेक होगी, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर कट ऑफ जाता है क्वालिफाई करने के लिए मेंस। अब यहाँ पर देखिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है प्री में वो 40% है। किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतने मार्क्स मिनिमम लेकर के आने ही आने हैं। इससे नीचे लेकर के आएंगे तो सीधा पहले ही बार हो जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो फिर मेरिट बनेगी, और मेरिट के हिसाब से टॉप से 13 गुना अभ्यर्थी ले लिए जाते हैं। जितनी वैकेंसी होगी उस वैकेंसी के हिसाब से 13 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाता है मेंस एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, ये जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसलिए यहाँ पर पिछली बार जो नेगेटिव मार्किंग हुई थी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हुई थी, 1/3 की, ठीक है। तो ये तो पूरा आपका प्री का मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। अब बढ़ते हैं हम लोग मेंस की तरफ। मेंस में वही अभ्यर्थी जाएंगे जो प्री क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए जो मेंस एग्ज़ाम होगा पूरा का पूरा मेंस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का यानी जीएस का, और दूसरा जो पेपर होता है जनरल हिंदी और ऐसे इसमें आता है आपका। 3-3 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। और नंबर्स की बात करते हैं तो 200 नंबर का दोनों पेपर होता है। और यहाँ पर देखिए टोटल जो मेंस के मार्क्स होते हैं वो 400 नंबर का आपका जो है ये आपका मार्क्स होगा। 400 नंबर के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब देखिए जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा मैंने बताया आपके 2 पेपर होंगे। तो पहला जो जीएस का पेपर होता है उसमें क्या क्या आपका आएगा। तो जीएस का भी पेपर यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा, और जो जनरल हिंदी और ऐसे मैंने बताया वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो पहले बात कर लेते हैं मेंस के अंतर्गत पेपर 1 के बारे में, जीएस के बारे में क्या क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो जीएस का पहला पेपर होगा मेंस में वो तो उसके 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके मेंस के पहले पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका सेक्शन ए होगा इसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो आपको आंसर लिखना होगा उसकी वर्ड लिमिट रहेगी 125 शब्द। 125 शब्द आपको अधिकतम लिखने हैं एक प्रश्न के उत्तर के रूप में। 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से 10 दाम 100 नंबर का आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन जो बी होगा इसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको अधिकतम 50 शब्द में ही आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होगा 6 नंबर का होगा। तो 10 × 60 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन बी में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। और सेक्शन सी के अंतर्गत जो क्वेश्चंस होंगे उनका उत्तर देने के लिए आपको अधिकतम 25 शब्द ही लिखने हैं। तो 40 नंबर का सेक्शन सी होगा। इस तरीके से आप तीनों सेक्शन को ऐड करें तो सेक्शन ए आपका हो गया 100 नंबर का, सेक्शन बी हो गया 60 नंबर का, और सेक्शन सी हो गया 40 नंबर का। तो 200 नंबर का आपका जीएस होगा जो कि मेंस का पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं मेंस में दूसरे पेपर की तरफ। मेंस में जो दूसरा पेपर होगा उसमें 2 चीज़ें होंगी। पहला होगा जनरल हिंदी और दूसरा होगा ऐसे। जनरल हिंदी भी आपकी दोस्तों 100 नंबर की होगी और ऐसे जो होगा वो भी 100 नंबर का होगा। अब ये देखिए कैसे डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जनरल हिंदी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा।
तो ये भी आपका परंपरागत पेपर होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। यहाँ पर ज़्यादातर ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं और अपठित गद्यांश होता है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या क्या आएगा, अपठित गद्यांश आएगा, उसका संक्षेपण करना होगा, उसे संबंधित प्रश्न आएंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी और शीर्षक भी लिखना पड़ेगा। इसके अलावा शासकीय अर्धशासकीय पत्र लिखना आपको आना चाहिए, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र लेखन, आलेखन, ये आपको आना चाहिए। और इसके अलावा वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी आपका आएगा। इसके अलावा हिंदी की जो ग्रामर होती है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे इसमें पार्ट के बाद द्वितीय खंड जो होगा पेपर 2 का, वो होगा निबंध का। निबंध भी आपका 100 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो 2 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 2 निबंध जो लिखने पड़ेंगे उसमें एक निबंध की शब्द विस्तार सीमा 700 शब्द होगी, अधिकतम 700 शब्द तक एक निबंध के रूप में आप लिखेंगे। निबंध जो होंगे आपके, जो निबंध लिखना है उसके लिए कुल मिलाकर के यहाँ पर टॉपिक पहले से डिसाइड कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आ और बा करके दिया गया, यानी आ सेक्शन से आपको एक निबंध लिखना है और बा सेक्शन से एक निबंध आपको लिखना है। इसमें टॉपिक पहले से बताए गए हैं। आ के अंतर्गत 3 टॉपिक बताए गए हैं। इन तीनों टॉपिक से कोई भी एक टॉपिक लेकर के आपको निबंध लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में मिलेगा इन्हीं टॉपिक से। दूसरा बा होगा, इससे भी आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आएगा उसे समेत क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बात होगी पेपर 2 के बारे में। अब जो सामान्य ज्ञान का पेपर 2 होगा मुख्य परीक्षा का, उसका सिलेबस यहाँ पर देखो निर्धारित करके दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। किसका सिलेबस है, तो ये आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस है पेपर 2 वाला। इस टॉपिक से ही आपको जीएस मुख्य परीक्षा के पेपर आएंगे, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी 400 नंबर की, उसी के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट जो है बनेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते तो मुख्य परीक्षा में भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपका वही रहेगा, 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स क्वालिफाइंग रहेगा। इसके ऊपर आप लाएंगे तब आप मेरिट में जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पिछली भर्ती की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। तो कट ऑफ देखने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कट ऑफ है, जो कि ऑफिशियल कट ऑफ अभी हाल ही में जारी की गई है। अनारक्षित की कट ऑफ गई थी 400 में से 208 मिनिमम। EWS की कट ऑफ गई थी 400 में 198 मिनिमम। OBC की गई थी 203, SC की गई थी 187, ST की गई थी 157, DSF की गई थी 195, भूतपूर्व सैनिक की गई थी 181 और दिव्यांग अभ्यर्थी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ है। तो कुल मिलाकर के वैकेंसी बहुत अच्छी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसकी आप अच्छी तैयारी तभी कर पाएंगे जब प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, अच्छा जो सेल्फ स्टडी होगा वो करेंगे आप। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देखना चाहते हो, तो हमारे संस्थान द्वारा BEO के लिए टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट जारी किए गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15 कुल मिला करके मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल है प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। और इसके जो सेक्शनल टेस्ट हैं ये भी देखिए, सभी सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। कुल मिला करके यहाँ पर जो है आपके 235 टेस्ट अवेलेबल है, इसमें GS भी आपका इंक्लूड है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये 2 तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, ये हमारा एप्लीकेशन है बीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा governmentjobcenter.com पर जा करके भी आप टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जा करके वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो डिटेल्स मुझे बतानी थी मैंने सारा कुछ बता दिया। कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछ लिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।